कौन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा? क्या ये मिर्ज़ा कादियानी है? क्या ये गुस्ताख सहाबा है? क्या ये शिया है? इसका क्या फ़िरका है? और क्या ये एक यहूदी एजेंट है? क्या इसराइल से इसको फंडिंग आती है? आखिर लोग इस इंजीनियर के इतने खिलाफ क्यों हैं? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालात के बारे में बात करेंगे। खुद अहले हदीस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए ज़माना इंसान मिर्ज़ा अली अल जहलवी, जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफ़ज़ियत के गंदे नुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। क्लिप उसके पास है, जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर हैं जो कि यूट्यूब पर बैठकर लेक्चर्स देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 4 अक्टूबर 1977 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुए। 1992 में इंजीनियर साहब ने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया और 1994 में इन्होंने अपनी FSc कंप्लीट की। इसके बाद 1995 में इंजीनियर साहब ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया टेक्सला यूनिवर्सिटी में और 2000 में अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गवर्नमेंट जॉब मिली नेस्कॉम डिपार्टमेंट NDC में एज आ मैकेनिकल इंजीनियर और इनकी अपॉइंटमेंट 17 ग्रेड में हुई और इनकी रिटायरमेंट 19 ग्रेड में हुई। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इंजीनियर साहब की प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ के बारे में। अब हम बात करते हैं इंजीनियर साहब किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और उन वजूहात पर भी बात करते हैं कि इंजीनियर साहब फ़िरका वारियत के इतने खिलाफ आखिर क्यों हो गए। शुरू से ही इंजीनियर साहब कट्टर बरेलवी थे और इनका ताल्लुक दावत इस्लामी के साथ था, हमारे प्यारे बापा जानी की जमात से। 1994 से लेके 2001 तक जितने भी दावत इस्लामी के इज्तिमा थे इंजीनियर साहब ने सारे अटेंड किए, चाहे वो कराची में हो या वो मुल्तान में, इंजीनियर साहब सब में गए। इसके बाद 2001 में जब दावत इस्लामी कुछ इंटरनल मामलात की वजह से टूट गई, तब ये पहली बार था कि इंजीनियर साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना शुरू किया कि आप बड़े से बड़े शख्स से भी अकीदत रख लें तो उसके भी कौलो फेल में तजाद हो सकता है। इसके बाद इंजीनियर साहब ने दावत इस्लामी को खैराबाद कहा और एक आज़ाद बरेलवी हो गए। चूँकि इंजीनियर साहब बरेलवी थे, इनका तसव्वुफ़ की तरफ काफ़ी रुझान था। तसव्वुफ़ की बहुत ज़्यादा किताबें जैसे कि तज़किरातुल औलिया, कीमियाए सआदत, कश्फुल माजूब इंजीनियर साहब ने पढ़ रखी थी और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें थी जो इंजीनियर साहब ने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। एक दफ़ा इनके एक दोस्त एक CD लेकर आते हैं एक ड्रामे की जिसका नाम था मन चलेगा सौदा। ये इशफाक अहमद साहब का ड्रामा था जो 90s के ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न पर लगा करता था। बेसिकली ये ड्रामे में अल्लाह और इंसान के ताल्लुक़ को दिखाया गया था कि किस तरह एक करोड़पति शख्स होता है, एक फैक्ट्री ओनर होता है, वो अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकलता है। इस ड्रामे से इंजीनियर साहब को बहुत मोटिवेशन आई और उन्होंने फिर दावत और तबलीग का काम करना शुरू कर दिया। तब वो G10-4 में रहते थे और वहाँ पे बरेलवियों की मस्जिद में उन्होंने दर्स का सिलसिला शुरू किया जो हफ्ते में 4 दिन दर्स वहाँ पर दिया करते थे। इसी दौरान इंजीनियर साहब को ऑफिस के काम के सिलसिले में 2007 में कराची जाना हुआ। वहाँ पर वो कराची डिफेंस के एक हॉस्टल में क़याम वज़ीर थे जो कि उनको ऑफिस की तरफ से मिला था। ज़ोहर का टाइम था तो नमाज़ पढ़ने के लिए वो समंदर के किनारे एक मस्जिद में गए। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो नमाज अदा हो चुकी थी। इंजीनियर साहब हिसाब लगा रहे थे कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है, क्या ये शियों की मस्जिद है, बरेलवियों की है या देवबंदियों की है, मगर उनको कोई भी वहाँ पर निशानी नज़र नहीं आई। खैर, कुछ लोग अभी भी वज़ू कर रहे थे तो इंजीनियर साहब उनके पास गए तो उनको कहा कि क्या हम दोबारा जमात करवा सकते हैं। तो इस पर वो मान गए तो उन्होंने दोबारा बाजमात नमाज अदा की। उसके बाद वहाँ उन्होंने एक शख्स से पूछा कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है, जिस पर उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की मस्जिद है, तंजीमुल इस्लाम की। इंजीनियर साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में उनके बारे में कहा क्योंकि तब वो बरेलवी थे और इनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। तब इंजीनियर साहब के पास कुछ फारिग वक्त था तो वो नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर वो बुक्स देखते हैं, CDs देखते हैं। वहाँ से वो एक CD परचेज़ करते हैं जिसका नाम था कुरान और इकबाल। इंजीनियर साहब ने ये CD एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ ख़रीदी थी। उनके ख्याल में इस CD में ये बताया गया होगा कि इकबाल की कौन कौन सी ज़ालिमात कुरान के ख़िलाफ़ हैं, मगर इंजीनियर साहब ये नहीं जानते थे कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब खुद इकबाल को अपना आइडियल मानते हैं।
उस सीडी में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये फरमा रहे थे कि मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कुरान पाक छोड़ दिया है। ये सीडी जरिया बनी इंजीनियर साहब का कुरान की तरफ जाने का। इसके बाद उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ सुनना और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान इंजीनियर साहब के साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। एक उनके कोलीग थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन दोनों की अपॉइंटमेंट साथ ही हुई थी। उन्होंने क्लीन शेव की हुई थी और उनका ताल्लुक भी बरेलवी मकता फ़िक्र के साथ था। उनके वालिद साहब तवीज़ धागे वगैरह भी किया करते थे। खैर, उन्होंने वो दाढ़ी रख ली तो उन्होंने इंजीनियर साहब को 2007 में 5000 रुपीज़ दिया और कहा कि आप मेरे लिए कुछ दीनी किताबें लेकर आएँ, क्योंकि अब मैं दाढ़ी रख रहा हूँ तो लोग मेरे से दीनी मसाइल पूछा करेंगे, तो मुझे कुछ दीनी आप बुक्स ला दें ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। तो इंजीनियर साहब ने उनको तसव्वुफ़ की कुछ किताबें ला कर दी। उनमें से एक किताब ला कर दी जिसका नाम था मलफूज़ात आला हज़रत, जो कि जेहलम शहर से ही प्रिंट हुई थी। उस किताब में इंजीनियर साहब के दोस्त ने एक इबारत पढ़ी जिसमें आला हज़रत से एक सवाल होता है कि आप फरमाते हैं कि कब्रों में अंबिया इकराम भी ज़िंदा हैं और औलिया इकराम भी ज़िंदा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जिसका जवाब आला हज़रत ये देते हैं कि औलिया इकराम की ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है, जैसे शहीद की ज़िंदगी भी बरज़खी ज़िंदगी है, मगर अंबिया इकराम की ज़िंदगी हकीकी दुनियावी जैसी ज़िंदगी है। हत्ता कि इनको कब्रों में अज़वाज मुतहरात भी पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शाबाशी भी फरमाते हैं। ये इबारत अभी तक इंजीनियर साहब ने नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट डे जब इंजीनियर साहब का दोस्त ऑफिस आता है तो इनसे आकर पूछता है कि आपने जो कल मुझे बुक्स ला कर दी थी क्या वो बिल्कुल ठीक है? जिसका जवाब इंजीनियर साहब देते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। इनका दोस्त कहता है कि मैंने एक बड़ी अजीब इबारत पढ़ी है, जिस पर इंजीनियर साहब कहते हैं कि मुझे दिखाओ कौन सी इबारत। वो कहता है मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर कोई शख्स आकर आपको ये कहे कि कब्रों में नबियों की बीवियां इनको पेश की जाती हैं और वो इनके साथ शाबाशी भी करते हैं, जिस पर इंजीनियर साहब का ये कहना था ये तो बहुत बड़ा गुस्ताख है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने मुझे बुक दी है मुल्फुजाते आला, उसमें ये लिखा हुआ है। इंजीनियर साहब थोड़ा हैरान हो गए। तब इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो इंजीनियर साहब ये कहते कि हाँ ये बिल्कुल ठीक इबारत लिखी है, या वो ये कहते कि मिस प्रिंटिंग हो गई है, आला हज़रत ऐसी बात नहीं कर सकते। जिस पर इंजीनियर साहब ने दूसरा रास्ता ही इख्तियार किया और कहा कि आला हज़रत ऐसी बात नहीं कर सकते। तो इनके दोस्त ने इंजीनियर साहब को कहा कि आला हज़रत ऐसी बात कर सकते हैं या नहीं, इस बात को आप छोड़ो, ये बताओ कि ये इबारत गुस्ताखी वाली है या नहीं। जिस पर इंजीनियर साहब ने कहा कि ये वाकई गुस्ताखी है। इसके बाद इंजीनियर साहब कहते हैं कि शायद यही एक जुमला होगा जो अल्लाह को मेरा पसंद आ गया होगा। 2008 में इंजीनियर साहब ने कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट कर दी और तमाम फ़िरकों के बारे में मुतालिया करना शुरू कर दिया और इन सब फ़िरकों में जाकर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी। ये जिस फ़िरके के बारे में भी पढ़ते कुछ खामियां इनको हर फ़िरके में नज़र आती। इसके बाद इन्होंने फ़िरका वारियत से तौबा कर ली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का कोई फ़िरका तो था ही नहीं। इनफैक्ट कुरान पाक ने तो इस फ़िरका वारियत को मना फरमाया है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है, फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बंट के, लस्त मिनहुम फी शै, ऐ नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। इसके बाद इंजीनियर साहब ने YouTube पर बैठकर लेक्चर्स देना शुरू कर दिए। अब तक इंजीनियर साहब के ऑफिशियल चैनल पर 2300 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। यह सफ़र इंजीनियर साहब के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 5 बार इंजीनियर साहब पर मर्डर अटैम्प्ट होती है। पहली मर्डर अटैम्प्ट 2017 में होती है और आखिरी मर्डर अटैम्प्ट 2023 में होती है, जिसमें इंजीनियर साहब बाल बाल बचते हैं। अगर कोई और इनकी जगह होता तो यहाँ तो वो पाकिस्तान छोड़ देता, तो यहाँ वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रह के लोगों को अपना दीदार करवाता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई यहूदी ये कह रहा है कि आप कुरान पाक ना पढ़ो तर्जुमे के साथ, आप गुमराह हो जाओगे, तो आपका उसमें क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान में जलसे जुलूस होंगे, नारे लगेंगे, सर तन से जुदा, गुस्ताखे कुरान। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा। आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। ये बात जहन में रखें कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े, खुद न पढ़े।
इससे जहां फायदा है बगैर उस्ताद के नुकसान भी। इंजीनियर साहब पर हजारों एतराज़ात लगाए जाते हैं, उनके आधे क्लिप्स काट कर सियाको सबाक से हटाकर बात पेश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमाज की तरफ मत जाओ। अगर हम इतनी ही कुरान पाक की बात में, तो इसमें तो अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि अब नमाज की तरफ मत जाओ, मगर अगली बात में अल्लाह पाक फरमाते हैं मगर नशे की हालत में। कुछ ऐसे ही आधी अधूरी बातों को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और इन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात लगाए जाते हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहला एतराज़ जो इंजीनियर साहब पे लगाया जाता है कि इंजीनियर साहब किसी के साथ भी मुनाजरे में नहीं बैठते। क्या इनको डर लगता है कि ये मुनाजरे में नहीं जीत सकेंगे? वेल, इसका जवाब हम इंजीनियर साहब से खुद सुनते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि मेरे साथ इख्तिलाफ राय है ना मुखालफीन को, तो मुखालफीन भी फिर अपने फ़िरके का सबसे बड़ा लेके हैं। यानी अगर किसी बरेलवी ने बात करनी है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को सामने लेके, जो बंदियों ने आना है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लेके। इसी तरीके से अगर अहले हदीस ने लेके आना है तो साजिद मीर साहब को लेके आए, अहले तशय्यो ने लेके आना है तो साजिद नकवी साहब को लेके आए। या अगर वो बड़े नहीं आ सकते तो किसी छोटे को अगर वो भेजना चाहते हैं, हम ये भी उनको वर्जन देते हैं, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड करवाएंगे ये छोटू जो आ रहा है मेरी तरफ से या छोटा जो आ रहा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, इसकी जीत मेरे फिरके की जीत, इसका लाजवाब होना मेरे फिरके का लाजवाब होना है। ये ना हो कि वो छोटू जब इल्म की दुनिया में हम उसे मात दें, कल को आपके फॉलोअर्स कहेंगे नहीं हमने अपना बड़ा तो संभाल के रखा हुआ है, उसको आप करते तो हम आपको मानते, तो फिर तो छोटे तो आपके लाखों की तादाद में है। मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तब भी मैं उनसे बात नहीं करूंगा, इसका एंड कोई नहीं होगा। क्या अहले बैत से मोहब्बत की वजह से इंजीनियर साहब को लोग शिया कहते हैं, तो क्या ये शिया हैं? वेल, अगर अहले बैत से मोहब्बत करने से कोई शिया बनता है तो फिर तो मैं भी शिया हुआ, क्योंकि मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ हज़रत अली से, हज़रत इमाम हसन से, हज़रत इमाम हुसैन से। तो इस दुनिया में जो शख्स भी अहले बैत से मोहब्बत करता है वैसे तो फिर वो भी शिया हुआ। क्या इंजीनियर साहब गुस्ताखे सहाबा हैं? वेल, इसका जवाब भी हम इंजीनियर साहब से खुद लेते हैं। सहाबा कराम पर खुल्लम खुला तनकीद करता है, नाउज़ुबिल्लाह, हमने सहाबा कराम पे कभी भी तनकीद नहीं की है। 2-3 बंदों को सहाबा कराम आपने बना दिया है। ये तो इसी तरीके से 2-3 पाकिस्तानियों के ऊपर कोई तनकीद करके बाकी सारे पाकिस्तानियों के फजाइल बयान करे तो आप उसे कहेंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। क्या इंजीनियर साहब यहूदी एजेंट है और इसराइल से इनको फंडिंग होती है? इसका जवाब भी हम इंजीनियर साहब से खुद लेते हैं। हाँ, इसके बाद फिर ये लोग ये कहते हैं कि जी इससे यहूद व नसारा से एजेंसी से फंडिंग होती है। यहूद व नसारा आपको ये कहेंगे कि कुरान, बुखारी और मुस्लिम पढ़ो तो तुम हदायत पा जाओगे। हाँ, इसके अलावा भी इंजीनियर साहब पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात लगाए जाते हैं, जिनका जवाब वो बारहा दे चुके हैं। इन पर हज़ारों FIR भी काटी गई हैं, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, जो कि रद्दी की टोकरी में गई, जिनका जवाब इंजीनियर साहब ने खुद जाकर अदालत में जमा कराया। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्कॉलर हूँ, और ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब को ही सुनो। मैं भी इंजीनियर साहब के अलावा डॉक्टर तारुल कादरी साहब को भी सुनता हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनके मिनहाजुल कुरान में इत्काफ पर भी बैठा हूँ। मैं वो हर बात मानता हूँ जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मगर मैं ये बात नहीं मान सकता कि अगर कोई गैर नबी हो और वो ये दावा करे कि वो अल्लाह से हम कलाम होता है, ये तो अल्लाह की शान के खिलाफ है। मैं उस शख्स को नहीं मानूंगा। अगर कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ाए, चाहे वो दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और जो ख़त्म नबुव्वत पे डाका मारे, मैं उस शख्स को भी नहीं मानूंगा जो ये कहे कि क़यामत वाले दिन उसका झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा होगा। मैं उस शख्स को भी नहीं मानूंगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा ये दावा करे कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। मैं ऐसी बात भी नहीं मानूंगा कि कोई बुजुर्ग ज़मीन से छलांग लगाकर चांद पर पहुंच जाए। मैं उस शख्स को भी नहीं मानूंगा जो किसी सुपर हीरो की तरह एक शहर से दूसरे शहर में उड़कर जाए और अपनी गैर महरम मुरीदनी को कैच करके नीचे उतारे। और मैं ये बात भी नहीं मान सकता कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि काबा उसका तवाफ करता है। अगर काबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा इकराम का तवाफ नहीं कर सकता, तो कोई शख्स भी उनसे बढ़कर नहीं हो सकता जिसका काबा तवाफ करे। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूँ
कि अगर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए तो कितने खुश हों कि दुनिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें किसी बाबे की कोई बात ना बताओ, हमें बताओ अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। तो ये कहां पे मिलते हैं लोग, ये मखलूक कहां पे पाई जाती है? ये हमारे स्टूडेंट्स में पाई जाती है। ये लोग इस काबिल हैं जिन्हें क़यामत वाले दिन नबी अलैहि सलाम अपने सीने से लगा इंशाअल्लाह, कि उन्होंने किसी को नहीं माना। उन्होंने कहा बस वो बताओ जो आसमानों से हमारे पैगंबर पे नाजिल हुआ, जिसकी कब्र मदीना शरीफ में है। और इमाम मालिक कहा करते थे इस साहिब कब्र के अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई बात मरदूद ना हो, और इन साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिससे इख्तलाफ ना हो सके सवाए रसूलुल्लाह के। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही है जिसकी वजह से हमें पता चला जंगे जमल, जंगे सफीन और जंगे नहरवान क्या है। हमें यह पता चला कि हज़रत अली सिर्फ शियों के मौला नहीं हैं बल्कि तमाम मुसलमानों के मौला हैं। हमें ये कैसे पता चलता कि हज़रत खालिद बिन वलीद कितने बाकिरदार शख्स थे। हमें ये तो पता था हज़रत अम्मार के माँ बाप का कातिल अबू जहल था, मगर हमें ये नहीं पता था कि हज़रत अम्मार का कातिल कौन था। हमें क्या पता था अबू ज़र गफ़ारी, अबू बसीर, उमर बिन आस, अबू अबैदा, अबू दरदा, जैद बिन अरकम कौन थे। इस शख्स ने हमें बताया बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा, ये सब अहादीस की किताबों के नाम हैं। हमें बताया नहजुल बलागा जैसी भी कोई किताब मौजूद है इस दुनिया में। ये सब इस इंसान ने हमें बताया। हमने बाकियों को भी सुना जो इसके खिलाफ बातें करते थे। हमने ये सोचा वो हमें ये बताएंगे कि इंजीनियर हदीस हमें गलत बता रहा है, ये कुरान पाक का तर्जुमा गलत बता रहा है, मगर उन लोगों ने इसके खिलाफ क्या दलील दी। एक बड़ी फेमस कोट मुझे याद आ रही है, व्हेन दे कांट बीट योर आर्ग्यूमेंट दे विल अटैक योर कैरेक्टर। मेरा इंजीनियर साहब से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है और ना ही आज तक मैं इंजीनियर साहब के कभी सेशन में गया हूँ। मेरा लेना देना तो मेरे दीन के साथ है। जो शख्स भी कुरान और हदीस की बात करेगा मैं उसको ज़रूर सुनूंगा। मुझे अब दुनिया में कोई रहने की ख्वाहिश नहीं है सिवाय इसके कि मैं कहता हूँ कि जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ ना, और जितना मैं इन बातिल फिरकों को और शैतानी रास्तों को ललकार सकता हूँ वो मैं खुद करके जाऊँ। वैसे तो इतने स्टूडेंट प्रोड्यूस हो गए कि वो चलाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं जितनी बेस्ट एफर्ट पुट कर सकता हूँ वो कर दूँ। इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं है कि रजील उम्र तक कोई लुटाया जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।